युवावस्था के महात्मा थे, उनको वो लोग प्रणाम कर रहे हैं और वो लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं कि आप ज्ञान में श्रेष्ठ हो, इसीलिए आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं। और जो जवान महात्मा था वो कह रहा है कि आप लोग हमसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, इसलिए आप मुझे मत प्रणाम करिए। तो एक दूसरे को प्रणाम कर रहे। उस महात्मा का नाम जानते हो क्या था? उस महात्मा का नाम था सूत जी। तो सूत जी को कहा आइए आप बैठिए, जो है व्यासासन पर बैठाया और उनसे कहा अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सूत जी से बताया अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्य हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वान विध्वंस, अज्ञान ध्वान विध्वंस अर्थात है सूत जी आप अज्ञान को नष्ट करने वाले हो, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हो। आप ऐसा कोई कथा हमें सुनाइए जो कानों के द्वारा अमृत का कार्य करे, कान के द्वारा अमृत का काम करे। जैसे एक दवाई खाते हैं हम लोग, मूड पिराता है और पेटे दवाई खावागा पेटे में दवाई, लेकिन वो लाभ की इसका मूड पीरा खत्म की। इसी प्रकार से ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसको कान से सुने और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। और उसके साथ साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य, कल बताया था ना, इसको सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक इत्यादि भी बढ़ाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। आज चिंता, फिर कहा चिंतामणि लोके सुखम सुद्रम स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। आज चिंतामणि और एक कल्प वृक्ष, दो ऐसे वृक्ष हैं, दो ऐसी वस्तुएं हैं, इनके सामने जो कल्पना की जाए वो हमें दे देते हैं। जैसे चिंतामणि के सामने बैठ जाओ और बैठ करके अगर मन में सोचो कि हमें धन मिल जाए तो धन मिल जाएगा, हमें भोजन मिल जाए तो भोजन मिल जाएगा, वस्त्र चाहो तो वस्त्र मिल जाएगा। कल्प वृक्ष और चिंतामणि ऐसी वस्तुएं हैं, सामने खाली रखी रहा है वस्तु, ओके सामने आप जो कुछ सोचोगे वो मिल जाएगा। लेकिन वो उनसे अगर कहो कि भगवान की कथा, भगवान को हमसे मिला दो, तो भगवान को नहीं मिला सकते हैं। चिंतामणि भी और कल्प वृक्ष के सामने अगर सोचो भगवान मिल जाए तो वो भगवान नहीं मिला सकते। और जो कोई वस्तुएं हैं सब दे सकते हैं। ऐसी मुझे कथा बताइए, आप हमारे गुरु रूप में हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए जिससे। सुत जी ने कहा ऋषियों ध्यान से सुनो, पूरे वेद का सार मैं तुम्हें बताता हूँ। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेदवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। सुखदेव जी कहा काल के व्याल से जो है निकालने वाला, और काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेदवे। काल, काल का मतलब जानते हो क्या होता है? काल का मतलब हम लोग तो डराइव है कि काल हुए हुआ, काल आएगा बस चलेगे ना, ये नहीं होता है। काल का मतलब होता है समय, और समय के चक्र में सब लोग पड़े हुए हैं, और उस समय के पहिया चल रहा है, उस पहिए में हमारी आयु क्षीण हो रही है, और किस दिन जो है शरीर छूट जाए ये भी नहीं पता है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, कलयुग में सुखदेव स्वामी जी के द्वारा गाया हुआ, कलोकीरेण भाषितम। तो कहा कैसे माने कि इससे कल्याण हो जाएगा? कहा सुनो, एक बार जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस समय राजा परीक्षित के पास देवता लोग पहुंचे सुखदेव स्वामी जी की कथा में और कहा है परीक्षित जी,
आप ये अमृत पी लीजिए। सुखदेव स्वामी से कहा है प्रभु आप इन्हें अमृत पिला दीजिए, इनके बदले में हमें कथा सुना दीजिए, हम कथा सुनेंगे, वो अमृत पी लें, वो अमर हो जाए, उसके बदले में हमें कथा सुना दीजिएगा। सुखदेव स्वामी जी ने जोर से डांटा, हट चले जाओ यहाँ से। एक साधारण अमृत लेकर के आए हो और कथा अमृत के बदले जैसे कोई कांच के टुकड़ा लेकर जाए उसके बदले में हमें मणि दे दो तो कोई देगा? नहीं देगा। तो ऐसे ही तुम एक अमृत लेकर के आओ कथा अमृत से बदलने के लिए, चले जाओ। अगर तुम प्रेम से आए होते तो तुम्हें कथा सुना देता, लेकिन तुम लोग सौदा करने आए, डांट करके भगा दिया सुखदेव स्वामी जी ने। अच्छा सोचो, अमृत और कथा अमृत में अंतर इतना है, अमृत बनाता है अमर शरीर को, लेकिन कथा अमृत परमात्मा के पास भेज देता है। तो फिर आई अब कि अमर हो जाए तो वो बढ़िया है कि ना मर जाए तो ही ठीक है, मन में विचारा होगा। अच्छा सोचो, जो अगर व्यक्ति अमर हो जाए तो क्या हुई? बढ़िया फुंसी बुखार रोग दोष ये तो खत्म ना हुई, ये तो होने गिरी। ओके बाद पता नहीं कई पीढ़ी बीती जाए, चीने वाले कोई राहबे न गिरी है कि ये पता नहीं फलाने के बप्पा के उनके लड़के सवेर चले गए तो ये अभी बैठा है, तो पीढ़ी भी कोई पहचानने वाले। एक बार सिकंदर जब पूरे विश्व को जीता और यहाँ पर पहुंचा भारत में, तो एक महात्मा कर रहे थे तपस्या। तो महात्मा के पास पहुंचा सिकंदर, कहा महाराज मैंने पूरा विश्व जीत लिया है। और बाबा ने कहा जा पूरा विश्व जीत लिया तो उससे क्या करेगा? महात्मा लोग कहा एक दिन तुझे भी खाली हाथ मरना पड़ेगा, खाली हाथ जाएगा। तो कहा नहीं, मैं महात्मा के पास दौड़े दोगे, कोई ऐसा उपाय बताओ मैं अमर हो जाऊं। अच्छा ठीक है, चले जाओ हिमालय के पीछे एक अंदर सरोवर है, गुफा के अंदर, उस सरोवर में स्नान कर लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। अब सिकंदर गया वहां तक और सरोवर में जैसे हिमालय को पार करके सरोवर में पहुंचा, कहा सब लोग यहीं रुको मैं अंदर जाता हूँ। और अंदर गया, जैसे कपड़ा निकाल करके स्नान करना चाहा सिकंदर ने, कैसे जो है वहां पर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा हाँ ये मत करना। कहा क्यों? अगर ये इसमें कूद गए तो जिंदगी भर पछताओगे। कहा क्यों? कहा मैं इसमें एक बार मैंने स्नान कर लिया। तो कहा उससे क्या हुआ? कहा देखो अभी मैं जीवित हूँ, बूढ़ा बहुत हो गया हूँ लेकिन अभी जीवित हूँ, और हमारे नाती पनाती छनाती सब समाप्त हो चुके, मेरी पीढ़ी का कोई है ये नहीं और मैं अभी जीवित बैठा हूँ। तो कहा तब ऐसे बूढ़े होकर के जीवित रहोगे, लेकिन जो सोचो कि तुम्हारे तो नाती पनाती पुत्र इत्यादि सब तुम्हारे आंखों के सामने मरेंगे, तुम जीवित बैठे रहोगे। और सोचो मर गए हो तुम तो ठीक रहा, नहाते में स्नान के लिए तो पछतावा जीवन भर रहेगा। तुरंत वो कहा सिकंदर हाँ मैं नहीं स्नान करूंगा, मैं अमर नहीं होना चाहता। अब वापस लौट आया। अब भगवान की कथा ये अमृत का खेल है, अमृत पी करके व्यक्ति अमर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको अनेक प्रकार के संसार के कष्ट तो मिलेंगे ही। दैहिक दैविक भौतिक तापा काल बताया था, वो कष्ट तो मिलेंगे। तो अमर नहीं हुआ, वो भाग आया। तो कहने का मतलब है, और कथा अमृत से कथा सुनते सुनते भगवान के चरण शरण में मन लगने लगता है, और भगवान के चरण में मन लगने लगता है, उसके बाद भगवान का भजन होने लगता है, भगवान का स्मरण होने लगता है, उसके बाद अंतिम में भगवान के परम धाम को चले जाते हैं हम लोग। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो डांट करके भगा दिया सुखदेव स्वामी जी ने। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता लोग, ब्रह्मा जी से कहा हे बाबा हमें सुखदेव स्वामी जी ने कथा नहीं सुनाई, हमें डांट करके भगा दिया। देवताओं ने कहा तो आज सुनो, भगा दिया होगा, लेकिन देखो 7 दिन में होता क्या है। 7 दिन के पश्चात देखा क्या, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता, राजा का मोक्ष हो गया,
परीक्षित का उद्धार हो गया। और जब परीक्षित का उद्धार हुआ तो तुरंत वहीं पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में लगाया तराजू, एक पलड़े पर रखा समस्त पुराण, एक पलड़े पर समस्त साधन रखे, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण, और अन्य साधन रखते चले जाएं, लेकिन भागवत का पलड़ा ऊपर उठे ना, और अन्य साधन लादते लादते अंत में थक गए। तो ब्रह्मा जी ने भागवत का जैसे स्पर्श किया, ऐसे उनको पता लगा, रे ये तो साक्षात तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा एव वर्तते, अरे ये भगवान कृष्ण की वाणी है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी है। यही से भागवत जब होती ही तो पोथी घर से लावा जाते कि भगवान हमारे घरे चलो, या भैया लाए रहा ये चाचा, तो पोथी घर से लाया, उसके बाद पोथी छोड़ के आवा जाता है कि प्रभु आप अपने स्थान पर जाओ, फिर हमरे यहाँ कृपा क्यों आयो। तो भगवान कोई ये साधारण ग्रंथ नहीं है जो है, इसीलिए इसको ऐसे नहीं स्पर्श करना चाहिए। भागवत को स्नान करने के पश्चात व्यास आसन को स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो भागवत कहा ये तो साक्षात भगवान कृष्ण की वांग में मूर्ति है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ऐसी भागवत है, श्रीमद् भागवती वार्ता देवानाम सुराणाम दुर्लभम, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। देवता बन गए लेकिन देवतन का कथा नहीं सुनने को मिलता है। देवतन का कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलती, एक दही, एक कथा, और ये देवताओं को मिलता नहीं है। इस प्रकार तो सूत जी ने कहा ये श्रीमद् भागवत का महात्मा है। कहा ये बताओ ये प्रभु कथा आई कहाँ से, किस प्रकार प्रारंभ हुई, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तब बताया, ऋषियों सुनो, ये कथा एकदा ही विशालाय हम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दुदुर्षो तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी अर्थात बद्री नारायण धाम में एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला, 4 ऋषि इकट्ठे हुए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे। और ये देखे वहां 5 साल का लड़का लागत रहे और आयु बहुत ज्यादा थी, और सोचे कि कोई मिल जाए तो उससे सत्संग करें, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था इनको सत्संग करने के लिए। तब तक देखा नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी के मुंह लटका रहा, जैसे बड़ा दुखी रहे। नारद जी के जैसे पहुंचे नारद जी से कहा, आओ आओ, हम जो है कोई महात्मा ही ढूंढ रहे थे सत्संग के लिए। तब पूछा, जब मुंह लटका देखे नारद जी के, तब पूछा नारद जी से, हे प्रभु कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान दुर्गम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनस्तव। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे नारद जी, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? आप इतने दुखी क्यों हैं? आप कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? आपका कोई कुछ खो गया है क्या? हाँ, नहीं, मेरा कुछ खोया नहीं है। काल कोई आपका धन खो गया है कान्ना। महात्माओं का धन जानते हो क्या होता है? महात्माओं का धन होता है राधा नाम, भगवान का नाम। हाँ, हमारा धन तो भगवान का नाम है, वो तो खोने वाला नहीं। तो कहा, तब क्यों दुखी हो? कहा, इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं एक दिन आज घूमने निकला और घूमते 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 मैं हरिद्वार हरि क्षेत्रम, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सरोवती पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम
रंगनाथ, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र सब जगह घूमा, जितने तीर्थ थे, और लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो कहा किस लिए घूमे प्रभु, ये तो बताइए। कहा देखा कोई सत्य नहीं बोलता, और जितने महात्मा थे ये सब पाखंडी हो गए, पाखंडी निर्दासनदाह। तो कहा और जितने महात्मा थे पाखंडी हो गए, गृहस्थों के यहाँ जो है क्लेश होता रहता है निरंतर। मैं तो देख करके हैरान हो गया पृथ्वी लोक पर। तब मैं पहुंचा वृंदावन, और वृंदावन में वहां पर एक स्त्री बैठी हुई थी, उसकी गोदी में दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए थे, और उसको कई स्त्रियां घेरे हुई थी। जैसे हम लोग जावा जाते हैं, रास्ते में देखा कोई एक्सीडेंट होएगा तो कुछ लोग तो रुके, कहा होगा भैया, कहा होगा, देखे लगा था। कुछ लोग कहते भाव हुई, हमें कहा मतलब हम चलिए अपने रास्ता। तो नारद जी वही में क्यों हुए, हमें क्या मतलब स्त्रियों के बीच में कुछ भी हुआ हो, हम बाबा हम अपने रास्ता चले, हमें क्या मतलब। लेकिन कहा नहीं, देख लेता हूँ। फिर सोचा नहीं, हमें स्त्रियों के, अच्छा पुरुष होते तो चाहे देख लेता, लेकिन स्त्रियों के बीच नहीं। ठीक है, नारद जी ने कहा नहीं, हमें क्या मतलब। तब तक उस स्त्री ने आवाज दिया, हे बाबा, हो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंता विनाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घोरम ब्रह्म। हे बाबा रुको 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 रुको, क्या हुआ। हाँ यहाँ पर आओ। आए, मेरे ये दोनों बालक हैं, बूढ़े व्यक्तियों को बताया ये दोनों बालक हैं। और ये तब नारद जी चौंके कि महतारी जवान बेटी, लड़के पुरनिया होगी, ये कैसे हो सकता है। तो कहा नहीं। तो कहा देवी आप कौन हो। कहा मैं भक्ति हूँ। तो कहा ये दोनों कौन है। कहा ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। हम भक्ति रिधि क्या था इमो में तनयोम तो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। और इनका नाम ज्ञान वैराग्य है, कलिकाल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, इनका कल्याण करो। आप ये कैसे जर्जर हो गए, क्या हुआ, अपने पूरे दुख का कारण बताओ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन वृंदावन में जब मैं पहुंची तो यहाँ नवीन व स्वरूपिणी, यहाँ पर मैं पुनः जवान हो गई। लेकिन ये मेरे बालक दोनों बूढ़े हो गए। अब यमुना के किनारे बैठी हुई है। कहा इनको जो है मेरे बालकों को पुनः युवा अवस्था में लाइए। अब नारद जी ने वेद सुनाना शुरू किया, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। तब नारद जी ने वेद सुनाना शुरू किया, उससे कल्याण नहीं हुआ। तब नारद जी पुराण सुनाने लगे, पुराणों से भी कल्याण नहीं हुआ। तब नारद जी ने क्या किया, गीता पाठ सुनाने लगे, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया। लेकिन उससे भी गीता पाठ जैसे सुनाने लगे, जब तक गीता पाठ करें तब तक तो ये दोनों जवान होते जाएं, और जैसे गीता पाठ बंद हो ऐसे फिर बूढ़े होकर के लेट जाएं। हम नारद जी हो गए परेशान कि इनका कल्याण कैसे हो। हे प्रभु इनका कल्याण कैसे होगा। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है ये पूछने के लिए नारद जी चल दिए। अब कोई MBBS डॉक्टर जाए और जाके झोला छाप डॉक्टर से पूछे कि हमारे पेट की रात दवाई दे दियो, तो क्या हुई। झोला छाप निकलने धीरज गई, थोड़ा तू जानकार हो और तू हमसे आया है दवाई पूछे। ऐसे ही नारद जी महापुरुष महान संत, अब ये जैसे जाए किसी से पूछे, जैसे बाबा लोग कहें, अब इनके जितना हमें जानकारी नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। जैसे पहुंचे तैसे कहें हमें ये समस्या है, तैसे उनके शिष्य लोगों को पहले बता दिया। एक महात्मा के पास पहुंचेगा, हमारे गुरुजी समाधि लिए हैं इस समय, वो नहीं बोलते, आंख बंद करके बैठ गए। दूसरे के पास पहुंचे, बाबा हमारे गुरुजी ने मौन धारण किया हुआ है, वो नहीं बोलते हैं।
तीसरे के पास पूछे गुरुजी लुकाएंगे कहीं नहीं, ये नहीं बता दो, चलेंगे कहीं अलग। इस प्रकार से जितने महात्माओं के पास पहुंचे सब महात्मा जो है अपने आप को बहाना मार के किनारे हो गए। अब सोचा कि गृहस्थों के यहाँ देखे, गृहस्थों के यहाँ भी कोई अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं। अब गृहस्थों के यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, वहां तो और विचित्र हाल। तरुणी प्रभुता के हे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रेण लोभाद दंपति नाम च कलकनम। वहां और बुरा हाल है। तरुणी मतलब श्रीमती जी, जे घर के महारानी है देवी जी, वो मलिकाना अपने हाथ में लिए हुए। तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायका, अम्मा पापा से कोई सलाह नहीं लेता है, माता पिता से सलाह लेने के बजाय साले साहब आते हैं, सार आवत है, उस सलाह दियत है, तब कार्य होता है। शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रेण लोभात, कन्या और वर का सौदा जो अगर फट गया तो विवाह संपन्न नहीं तो नहीं। अपने यहाँ नहीं, लेकिन राजस्थान में उल्टा होता है। अपने यहाँ तो भी 1 लाख मोटरसाइकिल चाहिए था, हम अपने लड़के को ब्याह करब, ठीक है, जो सौदा फिट हो गया तब ब्याह भवा। लेकिन उल्टा है राजस्थान में, बिटिया वाले दिए वर्थ है लड़का वाले का। कन्या विक्रेण लोभा दंपति नाम से कलम के बाद जब विवाह हो के आवत है यहाँ, तब आए दिन मारपीट झगड़ा बवाल अनेक प्रकार के होता है। देखते हो वो संसार के खेल है। कुल जगह एक जगह सुनाए पर आज फलाने किया होता है, धमाके किया होता है। तो ये कन्या विक्रेण लोभा दंपति नाम से कलकनम, दंपति अर्थात पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो कहा और लड़ाई होने का कारण भी है। वैसे वास्तव में श्री रामचरितमानस में रामायण में बतावा गया है कि कौन में ब्याह करे चाहिए, कि जो घर बर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहले देखे चाहिए घर, फिर घर के मालिक का देखे, उसके बाद लड़का देखे चाहिए, उसके बाद कुल देखे चाहिए। वही बताओ कुछ दोसर हुए, कुछ दोसर कुल देखे चाहिए, होए अनुपा। फिर अपने बिटिया का देखे चाहिए, बिटिया के अनुसार वर है, जो बिटिया के अनुसार लड़का है तब तो ब्याह कह देने तो ना कर चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर बिटिया खूब पढ़े लिखे और लड़का अनपढ़, और ब्याह होगा तब बहुत झगड़ा हुई आपस में। और लड़का पढ़ा लिखा, बिटिया अनपढ़, विवाह हो जाएगा तब भी झगड़ा होगा। एक तो ऐसे ब्याह होगा, लड़का खूब पढ़ा लिखा रहा है, जो है वकील रहा है, अच्छा वकील, और अमेरिका में रहत रहा, जज जो है हुआ वकालत कर रहा। अब यहाँ खूब रुपया पैसा दे गए, ब्याह तो कई दिन दहेज दे गए, बिटिया रही अंगूठा टेक, तो कुछ नहीं जाना है। अब वकील साहब जब घरे आए अब रहे लागे, विवाह भाव बिटिया विदा भर गए अपने घरे, और हुआ पहिन वकील साहब सुबेरे सुबेरे जो है कहीं स्नान के लिए तो ठीक है, नहाए ले, गर्मी का मौसम रहा तो गए अंदर नहाए लगे, तो ऐसे हो कहीं सौंप ले आओ। सौंप के मतलब जाने हो, एक थोड़े कवि बड़ा सुंदर लिखी सी कि साबुन का जब शौप कहीं तो सूप लेके वही आई। शौप का साबुन कहा जाता है, अंग्रेजी में शौप कहा जाता है साबुन का। साबुन का जब शौप कहीं तो सूप लेके वही आई, और तेल का आयल बोले तब घोड़े पायल ले आई लियो। या हम साबुन मांगा है तो सूप लेके आए हो, लेकिन हम का नहीं शौप शौप कर दो तो हम जाना सूप मांगा था। और जब फिर नहाए धोए बहरे निकले, तेल लगाओ बारिया गिलाओ मुड़े में तेल लगा ले, आयल लाओ आयल आयल। अब वो सोची पायल मांगा था, वो लेके गई पायल दे दिया, बस पायल नहीं आयल। तो इशारा के अच्छा तेल मांगे तो बताओ ये है मेयर। अब दोनों में खटर पटर शुरू, तेल का आयल बोले तब गोड़क पायल ले आई, और तब तक धीरे धीरे आवत नहीं, इन्हीं का धीरे धीरे फास्ट आओ फास्ट फास्ट आओ। वो सोची जानो कहा फाइट करो, बिटीवा सोची जानो कहा फाइट करो।
तो तेज चले का फास्ट कहीं तो फाट परी दुई दांत गवा, आगे दुई बात दान निकलेगा। और होई अनर्थ है भैया जो ऐसा कहूँ बियाह भवा, जो ये में बियाह भा तो अनर्थ हो ही जाने रहो। ऐसे लड़का जो पढ़ा लिखा है तो बेटियों पढ़ी लिखी हुए अनपढ़ ना हुए, यही में जोड़ लगाओ चाहिए। और बिटिया जो अगर अनपढ़ है तो लड़कों अनपढ़ ये रहो, और बहुत पढ़े हुए तो चली जाए लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो इससे हाल हुई। तो और एक जगह चलो अभी मन जो है पुरुष वर्ग के हो गए, एक थोड़े बिटिया के बिया हुआ, बिटिया बढ़िया पढ़े लिखे रही, बीए पास किए रही, लड़का अनपढ़ अंगूठा टेक बिया होगा। वो अपने अम्मा से कहें अम्मा तो हम जा ससुराल चला जाइए, गवन नहीं कर रहा हो, ठीक है लल्लू चला जाओ, गए हुए ससुराल। कहीं लल्लू एक बात ध्यान रखे, कहीं कहा कहीं कुछ आई तो खाए लियो छोड़ो ना हुआ, कहीं ठीक है। अब जब अंदर हुआ पहुंचे तो उनके लगे आवा कटोरी में दही के पेड़ा पानी पिए। अब पेड़ा जितना रात को लिखाए ना पानी पी, अब उसके बाद कटोरी में उठाई, अब सोचते यक्का कस के खाई, कुछ देर सोचिन कटोरी कस के खाई तो बाहर दिन कटोरी। अब जितनी बिटिया उनके सखी रही देखा आई रहा कि फलाने के वह आया है, चलो देखिए वो हंसा हंसा लोटिया कटोरी काहे बाहर, अरे धरी रहे देती कटोरी में तो खा होगा। लेकिन अब उसका काज है। अब थोड़ी देर बाद अब अम्मा तो कहीं ना कि कुल लिखाए लियो, अब तो छिड़के वाला आएगा सेंट, लेकिन पहले आवत रहा रूई मंड लगाए के और दही देते रहे खाने में लगावा जाता। अब ये थोड़े उनके कोनो सार सेंट लावा रूई में लगा के दे दी, जैसे उन्हें दी तैसे वो खाएंगे। अब वो हका वो खाएंगे और सब हंसक शुरू की, अरे ये हटिया को सेंट खाएंगे, ओका काने में लगाओ बिटीवा इशारा केस, जब हंसी है तो वो इशारा केस पर्दा किनारे, अरे ओका काने में लगाओ रहा खाएंगे और खाए नहीं रहा। तो कहे अच्छा ठीक है आप कोई लाई तो काने में लगा ले बाहुल का, ठीक है ठीक, इशारा के। अब ये थोड़े उनके सार पान लावा दे दिए, ये लो पान, अब वो होगा खाने में लगाए बैठा रहा है। अब फिर हंसी भाई की सेंट खाएंगे पान खाने में लगाया है, तब फिर वो सारा के खाए लो तो वो खाए। अब कुछ देर बाद भोजन इत्यादि तैयार भा। अब जब पहल चक्कर खाए जाते रहे तो गाड़ी गावे खातिर मेहरुआ यहाँ गाड़ी गाँव शुरू की है। अब ये अत्ता पूड़ी बनी रहा है कि पहल चक्कर आया है दमाद, तो अत्ता पूड़ी और उनके लिए कुछ नहीं, एक पूड़ी उठाओ सीधे सब्जी लगाओ सीताराम, एक और में एक पूड़ी। और जतनी गाड़ी गवैया रही एक माँ दुई नहीं करे खाए, सब हंसत 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 लौटी जाए गाड़ी बंद। तो कहीं वो बिटीवा देखे काहे हंसत है, फिर हंसी कराए हमारी बेइज्जती कराए, तो पर्दा देखे अरे यक नहीं यक मत दुई तो कह लियो। अब ये इशारा से जब वो कही तब ये सोचिन कहीं चारों कहा थी यक मत दुई नहीं दुई ठोरे खाओ, अब वो दुई पूरी एक साथ उठाओ है और सब्जी लबेड़े सीताराम। भाजपा पड़ी तो ये उल्टा समझा। अब वो बिटिया के तरफ ठीक है, अब वो मोड़े भात हमारे मिट गया, हमारे करम फाटी का काम कही तेरे साथे दिया होगा। अब वो मोड़े जब हाथ मारे तो वह सोची नहीं कि जानो कहा था दुई पूरी उठाओ सब्जी लगाओ मोड़े छुआओ के बाद खाओ, अब दुई पूरी उठाओ सब्जी लगाओ के बाद मोड़े छुआओ तब खाए। अब सब हंसत हंसत लौटी जाए। तो कहा तात्पर्य है यूं मेरा अगर ब्याह होगा तब वो आपस में झगड़े हुई, कहीं है कुछ दोसर समझिए कुछ दोसर। तो नारद जी कहा था कन्या विक्रेण लोभाद, कन्या और पुरुष गए सौदा पट गया तो बियाह हुआ था, नहीं तो बियाह नहीं हुआ था। दंपति नाम जगल कनम, आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। तो कहा नारद जी वही यही कारण हमारा मुंह लटका हुआ है कि सत्कर्म क्या है। उन भक्ति ज्ञान के पुत्र ज्ञान वैराग्य को जो है युवा अवस्था में लाने के लिए सत्कर्म क्या है मुझे ये बताओ। तो कहा सत्कर्म क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। हाँ सत्कर्म यही है, अरे मैंने वेद पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, वेदांत सुनाया, तो भागवत से क्या होगा, आप भागवत से कल्याण हो जाएगा, सत्कर्म यही है। अच्छा ठीक है,
तो ये भागवत होता कैसे है? जबकि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पहले इसके बारे में सुन रखा था, लेकिन 7 दिन में किस प्रकार से भागवत होती है इसके बारे में नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से ही सुना। कहा किस प्रकार होता है ये बताइए। कहा सुनो, एक काम करो, व्यास गद्दी इत्यादि बनाई जाएगी, उसी पर भागवत पूरा बताया जैसे विधान होता है। तो कहा आपो फक्कड़ हमहू फक्कड़, दोनों लोग फक्कड़ और दोनों लोग महात्मा, हमारे पास तो कुछ है नहीं ना आपके पास है, तो कैसे होगा? कहा ठीक है, आप हम लोग थोड़ा नीचे उतरे, आप थोड़ा आगे आए। वृंदावन से जितनी दूरी पर पड़ता है हरिद्वार, उतनी दूरी पर बद्री नारायण से नीचे उतरते हुए पड़ता है हरिद्वार। बीच में हरिद्वार, वहां पर हम लोग मिल जाते हैं। हरिद्वार में एक आनंद नामक तट था, उस तट पर व्यास बालू की व्यास गद्दी बनाई गई और 4 व्यास गद्दी बनाई गई और चारों ऋषि बैठे, सनकादिक ऋषि, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति का आसन लगाया गया। भक्ति का आसन लगाने लगे तो इसे जो है लोग कहने लगे भक्ति का आसन मत लगाओ, भक्ति तो हर जगह रहती है। सनकादिक ऋषियों ने कहा उनका आसन मत लगाओ, ज्ञान वैराग्य। और नारद जी खुद जजमान बन के बैठे, कथा सुनने के लिए जजमान बन के नारद जी खुद बैठे। और हम देखा है आजकल तो लोग जो है जजमान घरे नहीं बनते, अरे ये बूढ़ बुजुर्ग हैं, ये निपट लिए, हमें का जरूरत ना, वो करिए अपना खतिर करिए, आप करवो अपना खतिर करवो। तो जजमान स्वयं नारद जी बन करके बैठे। उसके बाद कथा शुरू हुई और कथा होते होते अब कथा सुनने के लिए भागवत की स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायुज, ये सब लोग आए। जितने ऋषि थे सब ऋषि आए, जितने वेद थे ये महात्मा का रूप धारण करके आए, जितने वेद मंत्र थे ये सब महात्मा का रूप धारण करके आए, 17 पुराण भी महात्मा का रूप धारण करके आए, जितने देवता थे ये सब आए, ब्रह्मा इत्यादि, इंद्र इत्यादि समस्त देवता लोग आए और कथा सुनने शुरू होने लगी। अब वो पंडित भूल गयो, स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायुज ये है क्या? ध्यान दियो, स्वेदज का मतलब है पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। पसीना से जान दो का पैदा होता है हमने लोगन के, का पैदा होते पता है? जुआ, मोड़े पसीना से जुआ हुई थी। और खटकी रवा, खटिया पर लेटा करो तो पसीना से पैदा होता है खटकी रवा। और एक थोड़े और आता है चौगड़िया की गुटकी, हाँ चौगड़िया जो काछी वाछी में लाग रहा था, ये यू पसीने से पैदा होता है। तो ये इनका कहा था स्वेदज, स्वेदज के मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाले, और अंडज अंडा से उत्पन्न होने वाले चिड़ै इत्यादि, और पिंडज माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले, ये सब पिंडज हैं, हम लोग पिंडज में आ जाता है। और जरायुज ये पेड़ इत्यादि, ये सब लोग भागवत की कथा सुनने के लिए आए। अब कथा शुरू हो गई, कथा शुरू हो गई और कथा में बड़े सुंदर ढंग से गा रहे हैं और भगवान का नाम शुरू हो गया। और जैसे भगवान का नाम शुरू हो गया तो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। भगवान के नाम जब होत हुए तो ताली जरूर बजाओ चाहिए। ताली बजाने से भगवान हाथ की रेखा बदल जाती है। एक संत कहते थे, वो तो हम लोग कभो ये मेरा हाथ नहीं रगड़ित है, लेकिन जब एक बुरी रेखा है अच्छी रेखा है, जो बुरी रेखा में अच्छी रेखा मिलती है तो ये बराबर हो जाती है। इसीलिए ताली जरूर बजाना चाहिए भगवान के संकीर्तन में। और संकीर्तन होने लगा, प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। तरल गति तया 14वां कांसधारी, उद्धव जी आए थे। पहले मेलिया बजाई जात रही, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं जान तो ही है, मेलिया पलट के मेलिया बजावत रहे। प्रहलाद तो उद्धव जी मेलिया बजावे लगे। उद्धव कांसधारी और वीणाधारी सुर ऋषि नारद जी बैठे रहे हुए अपन वीणा बजावे शुरू के दिन। नारद जी
वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन आलाप छोड़ दिए, बड़ा सुंदर अर्जुन ने आलाप छोड़ दिया। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकर कीर्तने ते कुमारा। इंद्र देवता मृदंग बजावे लगे, कीर्तन करने लगे। सनक सनंदन सनत कुमार कीर्तने तुई कुमारा यत्राग्रे भावता सरस रचनया व्यास प्रभुव। बड़े सुंदर ढंग से व्यास जी इसका वर्णन कर रहे हैं। और भक्ति देवी आई नाचते हुए। लोगों ने कहा अरे ये कौन सी स्त्री है, नाच रही है कथा में, इसको कथा में नाचना नहीं चाहिए था। लोगों ने कहा ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये स्वयं भक्ति माता है। तो कहा इनका आसन इनका देवी आपका सब भक्तों के हृदय में आसन है, सबके हृदय में आप बैठ जाइए। भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में बैठ गई। और भक्ति जब हृदय में बैठती है तभी कल्याण होता है। और जैसे कथा सुने शुरू होने लगी, वो जैसे शुरू हुई तैसे ज्ञान वैराग्य पुनः जो है युवा अवस्था में जवान हो गए। और तो कहा नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया, कहा महाराज ये बताइए, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, ये सब लोग हमेशा पाप करता रहते हैं। जो लोग पापी हैं उनका कैसे कल्याण होगा। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, और हमेशा दुमार्ग में अर्थात कुमार्गी हैं और हमेशा क्रोध में ईर्खा में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। जे ईर्खा है, परसन तापी हैं, देखे उद्धार कैसे हुए। हम हिंदी में बता देते अपने भाषा में, इससे कि जो शुद्ध हिंदी ना समझ आवे तो या तो समझ ही ले वो देहाती भाषा में। ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। तो कहा सुनो, सनकादिक ऋषियों ने कहा जे 5 महापाप किए हों जिसने। महापाप जानते हो कौन कौन से हैं। एक पाप होते एक महापाप। पहला पाप महापाप मदिरा पान करना, बोतल खोल के पिए, शराब पीना, ये महापाप है। और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मार डालना, ये भी महापाप है, ये जल्दी क्षमा नहीं होता है। सोना चुराना, सोना चुराई लिए वो आजकल तो देखा खूब ये में दिखाया जाता है। मेरे धीरे हाथ साफ कर दिए थे सोना रेखिया कई दिन बैठी रही हाथ साफ कर दिया है, लेकिन ना यह महापाप मावत है सोना चोरी। और गुरु स्त्री से गमन करना, गुरु की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना, ये भी महापाप आता है चौथा। और 5वां, कोई आपके ऊपर बड़ा विश्वास करता हो उसके साथ विश्वासघात कर जाना, ये महापाप आता है। और 5वां तो सभी करता है अक्सर कि भैया इनके ऊपर हम बड़ा विश्वास किए रहे लेकिन ऐन मौका धोखा देंगे, विश्वासघात की। तो ये महापाप तो सभी करता है आजकल, लेकिन और सभी जहां तक बताया है नहीं, ये महापाप है। तो इसीलिए ये महापाप भी जिसने किए हो, महापाप करने वाला अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो उसका जो है महापाप दूर हो जाता है। नारद जी ने कहा हम समझे नहीं आपके बात कही, हमें तो स्पष्ट से बताओ। एक उदाहरण जो कोई हमें ही सोए कुकृत्य और तेके कल्याण होगा हुए भागवत सुने से। अरे भगवान के भजन करे वाला, भगवान के स्मरण करने वाले का कल्याण हो तो चलो कोनो बात नहीं, लेकिन कोई दुष्ट है, पापी है, परसंतापी है, पाप करने वाला, ऐसे का कल्याण हुआ कभी? हाँ, ऐसे का भी कल्याण हुआ। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे। एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे। बिल्कुल संक्षेप में कथा, वैसे आज साउंड मास्टर के कारण देर हो गया है, कम से कम 3 घंटा जो लगातार कथा हुए तो कुछ कथा पहुंचा जाए। भागवत में अतना कथा है जो अगर कहीं के पूर करे हुए कथा कह के तो नहीं पूर के सका जा, तो कोई नहीं पूर के सकता, एक पाठे के पूर की जात है। यही से
एक पाठ बड़ा आवश्यक है। तो का एक महात्मा जी थे, उनके नाम रहा आत्मदेव। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता आत्मदेव उनका नाम था। और ब्राह्मण देवता की पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। और धुंधुली ब्राह्मण देवता के यहाँ सब कुछ था, धन वैभव था, सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था, बालक नहीं था। बालक के लिए परेशान थे। एक दिन, बिल्कुल संक्षेप में कथा, एक दिन ब्राह्मण देवता को किसी ने ताना मारा, ये इनके जो है गति ना हुई, ये जो है इनके लड़के हैं नहीं। ब्राह्मण देवता को दुख हुआ, वो जाकर के जंगल में बैठ कर के एकांत में रोने लगे। वहां से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहा, हमारे कोई पुत्र नहीं है प्रभु। तो ब्राह्मण देवता की कहा, मस्तक रेखा दिखाओ, मस्तक रेखा दिखाओ। अरे तुम्हारे तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं। तो कहा, अब हमें पुत्र चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे, हमें पुत्र चाहिए बस। तो कहा, ठीक है, मैं ये फल ले जाओ। वैसे तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। और वो फल लेकर के आए, पत्नी को दिया, धुंधुली से कहा, इसे खा लेना, तुम्हारे बालक होगा। अब वो बड़ी परपंची रही, बहुत दुष्ट तो रही धुंधुली। अब धुंधुली जब फल ले पूछिस कि कौन मेरे बालक होते हैं, उन्होंने उसे पूछिस तो बताए। तब वो सोचे लाग कि इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरे पेट में बालक आएगा, और जब बालक आएगा तो पेट में, तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और भोजन कम कर पाऊंगी तब मैं दुबली हो जाऊंगी, और दुबली हो गई। अब सोचो कतरा लंबा सोच, ऐसे मने बैठा था, बस सोचे शुरू कर दे, ई भाई करेगे, वो करेगे, यहाँ जाके वहां जाके, अब ये बैठा है यहाँ कथों ऐसे होता है। तो सोचे शुरू करी, फल खावे तो हमरे पेट में बालक आई, तो हम जो है भोजन कम गए, भोजन कम कर पाऊंगी तो मैं दुबली हो जाऊंगी, वो दुबली हो जाऊंगी तब फिर मैं चल नहीं पाऊंगी, और चल नहीं पाऊंगी कहूँ गाँव में आग लाग गए, और आग बरत बरत हमरे घर तक पहुंच गए। हम घर से भाग न पे, ब्राह्मण देवता रहा तो ना रहा, हमें बचावे तो ना बचावे, तो हिम जिल के मरी जाओ। हाँ हाँ, हम फल न खाओ। सोचो कतरा लंबा सोच गई। तो ये जो है रख दे, तो कहीं तो फल ओके बहन आई रही, बहन से कहीं सुनो, बहन कहीं हमारे बालक होने वाला है, हमारे गर्भ में आया, तो झूठे पोटला बांध ली हो पेटे में ही है, तो जो बालक है जिस समय बीती तब तक बड़ा कर चली जाए पोटला, और जो है पोटला बांध ले, और उसके बाद कहीं हमरे जो बालक हो हमें रुपया दे दो, हमरे जो है हमारा लड़का तू ले लियो, कहीं ठीक सौदा फिट होएगा। ब्राह्मण देवता का पता नहीं, कहीं ये फला का कि नहीं, ब्राह्मण देवता देखे हैं। एक महीना बाद कहा, अरे 1 महीना तक रुकी नहीं, तो 1 महीना बाद गाय का खिलाए रहे, कहीं गाय खवाए तो नहीं, तो कहीं ब्राह्मण देवता देखे तो न टिके, गाय को खिला दिया। अब जब जन्म हुआ बालक का, तो बालक का नाम ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं देख करके भगवान के नाम से मिलता जुलता कोई बढ़िया नाम रख देता हूँ। ना, हम अपने अनुसार रख गए। जिद्दी तो रही, अतरे जिद्दी रही, अतरा दुष्ट रही। लिखा है वहां विस्तार से जो कही, क्रूरा बहुजल भी कहा, तो जब तक दतून लेके 4-10 घरे झगड़ा न लड़ाई दे और मार ना कराए दे, तब तक वो दतुई नहीं करते रही। ये मेरा तरह दुष्ट रही धुंधली। कहना हम अपने मन से रखम नाम, कहना ठीक है। वो तो वास्तव में ब्राह्मण से नाम रखवाओ, जैसे अपने यहाँ नामकरण संस्कार है, लड़के हुआ हैं तो कहीं बरही का कथा बाचित पंडित तो वही नाम रख दिन, या मसवारा की तो वही मां नाम रख दिन जाता है। भाई पंडित बढ़िया नाव विचार दो, और भगवान के नाव से मिलता जुलता, जैसे भगवान के नामे के द्वारा नाम रखा जाता है। तो पहले ऐसे रखा जाता था, कहीं नहीं हम अपने हिसाब से रखबे नाम। आजकल अपने मर्जी दे दिन निबरे गोबरे चिथरे, एक दिन के नाम रहा चिनगी, अब एक थोड़े बिटिया आग लिया जात रही, अब कहूँ उड़ी चिनगी, एक थोड़े गर्मी मौसम ऐसे तपत रहा,
छपर अब गिर गए और भक्त से बरी उठाऊ और बड़े लाख गांव मांग ला के सब दौड़े उन्होंने बुझाए ले गए। अब बादी माँ पूछा गया कसके ही आग लाग तो कोई नहीं देखा रहा जेके ना हो रहा चिन्हगी उनके मिहारू देखे ना हम बताई कहीं का कहीं बिटीवा गिया लिया जात रही बस सीलक पप्पा उड़े व भक्त से बरी उठे अपने पति देव के नाव ना लिए इस सीलक पप्पा उड़े व भक्त से बरी उठे बस सब हंसे लाग कहीं सीलक पप्पा अर्थात चिन्हगी उड़ी व भक्त से बरी उठी उनके पति देव के नवराज चिन्हगी तो कहे का मतलब है यहू में नाव न रखे कि जो है और अलग अलग तरह से अब आजकल भगवान के नाव से तब फिर मैंने कहा था जो भगवान के नाव से नाव रख देंगे तो पति देव के नाव ले चाहिए तो सुनो लीन जाता है भगवान के नाव लीन जाता है। अब उनका न सोच के लियो एक जन के नाम रहा राजा राम। अब कीर्तन होत रहा सब मेहरू आपस में गावे तो एक जनी आगे गाँव में के यहाँ तो बोलते नहीं है कोई पहले दिन तो काल तो बातें नहीं भागवत में अंतिम में गावे थे लेकिन कोई गावे सोखे नहीं जाने तो वे गाँव नहीं शुरू हो गई एक जनी ये कलंग माइक लिया रहा एक जनी ये कलंग। अब वहां भजन गावे शुरू कर दिन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम तो दूसरे जन के पति देव के नाम रहा पतित पावन तो वो आगे बोले रघुपति राघव राजा राम तो ये कहा पप्पू पापा सीताराम पतित पावन नहीं कहा पप्पू पापा तो कहा के मतलब है यह में नहीं जब भगवान के नाम भजन में आवत है तब हुआ बोलो लेकिन ये नहीं कि फलानवा यहाँ हो तो न घोरावते ऐसे पति देव के आयु कम होती। आजकल तो नवा फैशन चली गया है पति देव के भर्रा नाम मेहर हुए लेती आत्मा तो नहीं है सहार बात चली गया है फलानी यहाँ वो फलानी लेकिन ये नहीं होता है पति देव के नाव न ले चाहिए एवं के आई आगे कथा तो बतेबे वहां ब्याह में एक रिवाज होता है लपकावर खवावे वाला जान दो ना तो लपकावर खवावे में जो पहलो लुकारा जाता है आज बताए थे हम लोग खाली लकीरें पीटी है पता नहीं है तो जो पायल लुकारा जाता है तब गावा थी थमा फलाने धेरिया जीत गए धमाके धरवा हार गया ऐसे कुछ गाँव नहीं है तो पहलवा जो लुकारा जाता है जय चक्कर जे जीतत है ते अक्षर से कहते नाव धरा जाता वही माँ वह नाव एक दूसरे के लेके बलावे और जो कहुआ नाव या जो नाव बिया बना पका ना बोले चाहिए या का विधान रहा लेकिन अब पहलवा लुकवर हो जाती नाव और कोई नहीं आता ना धरता है लेकिन नाव धरे चाहिए वही समय पर राम जी के ब्याह पहल लुकावर भय रही तो 6 चक्कर राम जी जीते रहा और 3 चक्कर सीता जी जीती रहा तो राम जी के नाव पर रहा करुणा निधान और इनके नाव सीता जी के जानकी 3 अक्षर गए तो वो राम जी के नाव लिए रहे तो जब कब्बो कहा तो करुणा निधान यह कहत रहे और वह उन्हें जानकी कहत रहे ये हुआ है लेकिन अब पहले वह लकीरें पीटे वाला हाल है काहे हुआ था कब हुआ था या नहीं बता लेकिन चलो धीरे धीरे यही में एक थोड़े बतावत चलब बोले वृंदावन बिहारी लाल की कहा थी हम अपने पति देव के अपने लड़का के नाम अपने मर्जी तरफ धुंधली कहा थी ठीक है वो नाम धुंधली हमरे लड़का के नाम रही धुंधकारी नाम रखा। अब जो लड़के अकेले होते हैं तो बिगड़ ज्यादा जाते हैं ज्यादा दुलारो ना करे चाहिए लड़कन कहे हिसाब से दुलार करो जब तक चली जाए ज्यादा दुलार करे लड़के बिगड़ जात और वह हाल यहाँ भाव दुलार बहुत करें लड़का का बिगड़ अब वो तरह दोस्त रहा है लड़कन का खिलावे घर से ले खिलौते खिलाओ जाए कौन आया हुआ है और दूसरे लड़का का ढकील दे ताल झांकत हुए कुआं झांकत हुए नाने पतरा घुमा धीरे धीरे बड़ा भवा मदिरा पान करे लाग और जो है वैश्यावृत्ति करे लाग नाच हुए तो नोट दिखावे ये सब बिगड़े लक्षण हुए जो है धीरे धीरे वैश्य से संपर्क हुआ अब उन्हें तो धन चाहिए। एक दिन
एक दिन एक घटना घट के बीच में बड़ी सुंदर। आत्मदेव जी से रुपया मांगे, आत्मदेव जी कहीं नहीं है, तो टीण बोला तो आत्मदेव जी तुरंत हुआ से चल रहे कहीं आज ये टीण बोला है। एक बात जाने रहो, एक कथा से समझ लिए चाहिए, आज लड़का हमें टीण बोला है, काल मारी सकता है, तो ऐसे अच्छा ऐसे धीरे दूर हो लियो, आत्मदेव जी तो दूर हो गए। अब नहीं बच्ची धुंधली जी भी गाड़ी न उनके महतारी। आत्मदेव जी पहुंचे अपने, जो दोसर बालक रहा वो 1 महीना बाद गाय के गर्भ से जन्म ले, ओके सब तो बढ़िया रहा, लेकिन वह के कान गाय के निहायत रहा है, पूरा शरीर मनुष्य के, कान गाय के, यही से ओके नाम पड़ा गोकर्ण। तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण महान विद्वान हुआ। और गोकर्ण जेके यहाँ चला जाए सब बड़े प्रसन्न हुए, महाराज बैठो बैठो, और धुंधकारी जब चला जाए तो सब कब चला जाते तो बढ़िया रहा, ना यहाँ रुके तो बड़ा अच्छा है। तो धुंधकारी गोकर्ण के पास पहुंचे, उनके पिता कहा धुंधकारी हमें इससे बोले हैं और हम पुत्र के लिए पहले परेशान थे, अब पुत्र से परेशान हैं, तो मेरा उपाय बताओ। कहा पिताजी देहस्ते मांसरुधिरे अभिमतिम तेजत्वं जाया सुता दिदिशुषदा ममताम विमुच्य। ये शरीर से क्या फायदा है मोह करने, इससे ममता तोड़ो, शरीर से जितने नाते हैं उससे ममता तोड़ो। अच्छा हाँ, ये शरीर कैसे बना है, हाड़ मांस से बना है, और हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, चमड़ा में लपेटी है, और कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। तो हाड़ मांस के शरीर से ममता छोड़ो, और उसके जब शरीर से ममता छूटेगी तब और सबसे अहमता छोड़ो, तो सबसे ममता अपने आप छूट जाएगी कि हम फलाने बगैर नहीं रह सकते है। फलाने का एक बात बताए दे, जो कर्म अच्छा है मृत्यु के समय, और कुछ दिन के हुआ ना है फलाने फलाए जो देख ले, नहीं तो हमार मन नहीं करम लाग है, और जैसे वे आए देखे तो शरीर छूट गया। कर्म नहीं कहे तो मन भी नहीं गए, और कर्म नहीं नहीं कहे तो ये डीओजी साहब बना था, पूछ लौते घरे बैठा रहा था, और कहूँ भीतर छुई नहीं तो बेढंगा मारा जा, कुकुर बना। तो ऐसे भगवान का स्मरण करे चाहिए और ममता छोड़ चाहिए। तो गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, पिताजी के तपस्या करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया संक्षेप में। और उसके बाद फिर धुंधकारी से कहा हमें पैसा चाहिए, धुंधकारी ने कहा धुंधले से हमें पैसा चाहिए अपनी माता से, लेकिन माता जी ने माता ने कहा पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो जब डांटा और डंडा लेकर के अपनी माता को खूब पीटा, और पीट करके भगा दिया। और जब भगा दिया वहां से तो माता दौड़ी दौड़ी गई, कुएं में कूद गई, कुएं में कूद करके उसने शरीर छोड़ दिया। धुंधकारी पड़ा अकेला। अब गोकर्ण जी को पता लगा माता पिता की मृत्यु हो गई, वो चल रही है जगन्नाथपुरी। गोकर्णो जी जगन्नाथपुरी गए रहा, गोकर्ण जी चल रही है जगन्नाथपुरी, वहां पर पिंडदान किया, और पिंडदान करके अब पता लगा तब तक बीच में भाई की भी मृत्यु हो गई, और धुंधकारी की कैसे मृत्यु हुई। 5-5 वैश्या ले आवा अपने घरे रख ले धुंधकारी। अब वो वैश्याओं को क्या चाहिए, धन, धन इनके घर खत्म था। एक दिन ये चोरी करने लगा, सबके यहाँ चोरी करे। एक दिन इसने राजा के यहाँ धुंधकारी ने खूब चोरी की, और खूब सोना चांदी हीरा जवाहरात इत्यादि लेकर के आया और घर पर रखा। अब ये वैश्या सब बड़ी प्रसन्न हुई, खूब धन हो गया है, अब धीरे निकल लो नहीं तो राजा को पता लगेगा तो हम लोग भी मारी जाएंगी, ये तो मारा जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे मार डालते हैं। एक खटिया पर मदिरा पी करके, दारू पी करके आया, लेट गया और हाथ पैर बांध दिए। 4-5 वैश्याएं थी, एक पकड़ी एक पैर, एक पकड़ी एक पैर, और एक दोनों हाथ पकड़ी, और दो ने रस्सी फंसाया इधर उधर, गला दाब करके मारने लगी। नहीं मरा तो रस्सी से गला कस करके मारने लगी, धुंधकारी नहीं मरा। इधर से रस्सी फंसाई दांत में, इधर से रस्सी फंसाई और मुंह खोला, और लाल लाल आग का कोयला, आग लाल लाल ला करके मुंह में डाल दिया। धुंधकारी की मृत्यु हो गई।
अब तब अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत बना धुंधकारी। और वहां पता लगा गोकर्ण को कि मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी ने पिंडदान कर दिया वहां पर। पिंडदान किया लेकिन धुंधकारी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यही से जगन्नाथपुरी जब जावा जाता है, जो पुरखे नीक कर्म किया है तो वे मरे, और मरे के बाद तब तो उनका पितृलोक मिलेगा। जो नीक कर्म नहीं किए हैं भूत प्रेत बना है। तो यही से हुआ से लौटे के बाद भागवत सुना जाता है, भंडारा यही स्कीन जाता है। आज जान लियो कि चीज कि जगन्नाथ जी गयो और जे पुरखे नीक कर्म किया है तो साथे चले गए अच्छी क्यों, और जे परियत बना है तो साथे नहीं जाए पावत है। तो उनके तो हुआ उद्धार कर दियो, लेकिन जे परितवय बना है तेके उद्धार कहाँ से होए। तो उनके उद्धार के लिए हिया घरे भागवत बैठावा जाता है, और वो जो बांस गाड़ा जाता है वही उन्हें आवाहन किन जाता है 7 गांठ के बांस में। तो वह आए बैठत है, कथा सुनत है 7 दिन, तब उनके उद्धार होते है। तो धुंधकारी के नाम कर पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी का नहीं मिला कुछ। अब वापस आए गोकर्ण, धुंधकारी भी नहीं। गड्ढा खोल के वही वैश्य लोग धुंधकारी कुएं गाड़ दीन। अपने गांव में अड़ोस पड़ोस कहे लगे हमने पति देव के बहिरे कमाए, अब हम लोग जाए वाले हैं, आज भलाई नहीं, अपन गट्ठर बांध के चल दिए उनका कहा। तो इस प्रकार अब वो गड़ा हुआ था उसी आंगन में, वही खटिया डाल जो है खटिया डाल करके आराम से लेटे, चौकी डाल करके गोकर्ण जी। अब ये कहूँ परेत रूप में था, कहूँ भैंसा के रूप में आवे, कहूँ भेड़ा के रूप में आवे, कहूँ बकरा के रूप में आवे, ये प्रकार से विचित्र रूप बनाए के आवे धुंधकारी उनका डरवावे के लिए। लेकिन वो डराए वाले कहा, जे भगवान के नाम लियो तो क्या भूत प्रेत के किनारे नहीं आवा था, जने रहो ऐसे भगवान नाम लिए थे। अब एक सुअर के रूप में जब आवा तब हाथ में जल लीन और मंत्र बोले। जब वो डराने नहीं तो रोवे लाग, के हो तो बताओ। अब वो बोल ही नहीं पावे, सुअर के रूप में आवा, बोल नहीं पावे, आंख से बद आंसू गिरे धुंधकारी के, लेकिन बोल नहीं पावे। तो वह मंत्र पढ़े जल डाल के हाथ में, वह मंत्र का प्रेत के ऊपर छीटिन, वह सुअर के रूप में जो नावा रहा, सुअर के रूप धे गए प्रेत, तो धुंधकारी के ऊपर छीटिन। धुंधकारी बोले लगे, हे भैया आपके हम बड़ा भाई हुई, आप हमसे छोट हो, हमारा कल्याण करो, ये कारण से हमारे ये में प्रकार से मृत्यु है, हम बड़ा पाप किए न, ऐसे प्रेत बने है, हमारा कल्याण करो। अब ठीक है, अब पता होते कहा कितना दिन हो गए मृत्यु के, तो विद्वानन का बुलाए, विद्वान आए, कई पंडितन का बुलाए के सबका बैठाए थे, कैसे उद्धार हुए हमारे भाई के। तो कहीं अगर 11 दिन इनके नारायण बलि के पूजा हुई होता है तो इनके उद्धार हो जाता है। लेकिन 11 दिन जो बगिया वाले होते हैं तो यहाँ नारायण बलि के पूजा हुई गए होते तो इनका प्रेत योनि से इनके उद्धार हो जाते हैं। अकाल मृत्यु भय रही वो हो ही नहीं पाए, वो 11 दिन हो रहा होगा। अब और कोनो उपाय हमें नहीं पता है। नारायण बलि के पूजा से उद्धार होता है। तो यका नारायण बलि पूजा जल्दी पंडित के किनारे नहीं जाता करवा हुआ है। माँ जो कलाही कही जाए तनिको तो पंडित के घर के एक जीव चला जाता है, पक्का है। नारायण बलि पूजे में से पंडित के किनारे नहीं जाते उनका, चाहे तो तरह रुपया दिए तो है। कोई पंडित जो जानकार हुए हैं एक थोड़े करवावा रहे हैं जो है जजमानी में के हुए, तो वहां जब प्रेत के आवाहन किंगा हवा तनिको नहीं चला, प्रेत के आवाहन किंगा तो पतरी उड़ी और उसके बाद नीचे गिरी पतरी के, और तनिको बयार नहीं चले, और आवा बैठा। उसके बाद जब पूजा होएगा तो रात में लड़का के थोड़े हुए बाहर आ, तो अपने बाबा का कहा दिखाए कि बाबा पंडित हमें अलग पठे देते हैं, जितने पंडित बैठा रहे सब हमें अलग पठे देते हैं, अर्थात प्रेत योनि से हटाए के अलग भेजे देते हैं। वो बालक पुनः जन्म लिए वही घरे। तो नारायण बलि से अपना प्रभाव होता, लेकिन 11 दिन हुए
तो एक बीत का ज्यादा समय, अब एक कल्याण कैसे हुए? तो कहा हमें नहीं पता है। सूर्य देवता के पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के। गोकर्ण जी जल चढ़ावे लागे सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें बताओ कैसे कल्याण हुई हमरे भाई के। कहा सत्कर्म करो। अब सत्कर्म कहा, सत्कर्म है क्या? दूसरे दिन फिर पूजन, सत्कर्म क्या है हमें नहीं पता। कहा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन के वाचन करो, वही से कल्याण हुई, नहीं तो न कल्याण हुई। कहा ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो है पूरा व्यवस्था बनाए गए इसे, और व्यास गद्दी पर बैठ के खुदे भागवत कथा कहे प्रारंभ किए। और जब भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी, अब तब तक रास्ता में तब तक आसन लगा हुआ धुंधकारी के ऐसे बैठे के लिए। अब वो धुंधकारी जैसे आवे बैठे, हवा चले तो उड़ाए ले जाए। ये प्रेत रेत शरीर तो होत नहीं, हवा रूप में होता है। जैसे बैठे तैसे हवा चले उड़ाए ले जाए, जैसे बैठे हवा चले उड़ाए ले जाए। बैठ के कथा नहीं सुन पावे। तब हुए एक बड़े दिवाली किनारे खड़ा रहा 7 गांठ के बांस, वही माँ जाए के वो के जो छेद रहा वहां जाए के अंदर बैठ गए। और अब ऊपर से खूब हवा लागा करे तो का कोनो फर्क नहीं। तो ऐसे बैठ गए और बैठ के कथा सुनो के दिन सुने। पहले दिन जैसे कथा समाप्त भय, बांस की पहली गांठ बटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिन के कथा में 7 गांठ टूट गई। और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के कहने लगा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कल्याण करने के लिए। और विमान आया, वो परम धाम को चला गया। अब हुआ गांव में नहीं और बैठा रहे, वो कह नहीं बात बताई दुई मेयर की हो है। हम लोग तो कथा सुनत रहे हैं, हमारे लोगन काहे नहीं कल्याण बा, इनके काहे कल्याण हो गवा। हमू से कहूँ कुछ नहीं, यही मेयर कहा है पंडित उनके यहाँ बढ़ा दिया लगायो कथा बात, हमने यहाँ भर दे बात दियो ही काहे। अरे कोई कोई जजमान हो तो लुसुरहा, कोई धीरे धीरे सामान चढ़ाए, कोई भर भर चढ़ाए तो तेका जल्दी होएगा, कोई धीरे धीरे चढ़ाए तो तेका देर में होता कथा। बहुत जल्दी करो का, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाओ। तो ऐसे दुई मेयर नहीं होते, वो तो एक मेयर, तो वो कहीं दुई मेयर नहीं धुंधकारी। ये बड़े ध्यान से कथा सुने, मन और वाणी का एकाग्र के कथा सुने। बिच्चे में कथा में बोले नहीं, आपस में बतवाने नहीं, और जल भी नहीं पीन, निरा जली रह के ये कथा सुनीन, तब इनके कल्याण होएगा। तुम लोग ये में सुनो तो कल्याण हो जाए। कहें अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता रहा, अब दोबारा फिर व्यवस्था बनाई जाए। पूरी गांव वाले सब फिर व्यवस्था बनाए, व्यवस्था बनाए के गैस गद्दी लगा, फिर कथा प्रारंभ है। अब की पूरे गांव वाले बड़े ध्यान से कथा सुने। अच्छा जब धुंधकारी का लिए आए रहा भगवान के पार्षद, तो गोकर्ण जी गए पूछे कि अत्रैव बहवा संति श्रोतारो मन निर्ला, ये सब अतने जने हैं, इन्हों लोग तो कथा सुने, इन्हीं के काहे कल्याण होता है। इन ये बड़े एकाग्र से ध्यान हो देख के कथा सुने, और निराजली रह के कथा सुने, और मन वाणी का एकाग्र के कथा सुने से इनके कल्याण होएगा। ठीक है, अब हम लोग भी यही में सुना जाए। पूरे गांव वाले फिर व्यवस्था बनाए, कथा है। अब पूरे गांव के लिए विमान आवा, सब लोग विमान में बैठ के, यहाँ तक लिखा है भगवान स्वयं आए, और आए के धुंधकारी गोकर्ण का अपने गले से लगा ले। ऐसा एक भक्त हो जाए तो पूरे गांव के कल्याण कैसे कहता है। अपने गले से लगा करके और बड़े प्रेम से साथ में बिठाया अपने बगल में, और लेके चले गए परम नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब शंका होता है कि आज के समय में काहे नहीं विमान आवत है। विमान
तो विमान के मतलब ही नहीं उड़न खटवाला नहीं होते। विमान के मतलब होता है देह अभिमान से रहित हो जाना, यह विमान है। और तो कहा अई बांस के गांठ आज के समय में काहे नहीं बांटती, मन में शंका होती तो बांस के एक प्रतीक होता है। वास्तव में जब 7 गांठ ये शरीर में है कुंडलनी चक्र के द्वारा, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक, वह 7 ग्रंथि 7 गांठ टूट थी तो वो व्यक्ति बैठे बैठे गायब हो जाए, मुक्त हो जाए सब शरीर। तो कहा ऐसे धुंधकारी कल्याण भा। बाकी एक लोकाचार के अनुसार रख दिन जाता है, लेकिन अंदर के गांठ टूटत ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी को बताया सनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार से आप ही का भी कल्याण करती है। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी। और यहाँ ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे युवावस्था में हो गए। और तो कहा इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इसका क्या विधान है, आप थोड़ा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो विस्तार पूर्वक तो हमरे लगे नहीं समय है, आज कथा में विलंब हो चुका है, लेकिन आपको संक्षेप में सुनाते हुए चलते हैं कि कथा बड़ी विस्तार अभी महात्मा में चलित है। अभी भागवत के कथा मनाई प्रथम स्कंद में प्रवेश नहीं हुआ है। तो कहा भागवत कथा अगर शुभ मुहूर्त में सुना जाए तो बहुत अच्छा है, और शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ हो तो विशेष फल होता है, और जब शुभ मुहूर्त में ना आरंभ हो तो कोई दोष नहीं लगता है। और भगवान भागवत के वक्ता यह में बैठावे चाहिए जो उदाहरण देके खूब अच्छे से समझाए ले जाए। अरे कहे हम हिंदी में कही दे कथवा पूरा, लेकिन हिंदी में सबके समझ में न बैठी, कोनो शब्द यही में रहे समझ में ना आई, तो वक्ता अपने भाषा जब आई जाते तो समझाए। तो ऐसा वक्ता बैठाना चाहिए जे खूब अच्छे से समझाए ले जाए, और भगवान का भक्त हो, मांसाहारी ना हो, वैष्णव हो, परम वैष्णव हो। और इस प्रकार से बीच बीच में जयकारा लगवाना चाहिए, और नमः शब्दम जय शब्दम चकारेत, और व्यास गद्दी बनाने चाहिए। सब व्यवस्था जनते हो, देखा तो व्यास गद्दी बनाना चाहिए, पंच कलश स्थापित करने चाहिए, गोवर्धन महाराज को स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से पूरा विस्तार बताया। और भागवत की व्यास गद्दी को बड़े सुंदर ढंग से सजाना चाहिए। भागवत के व्यास गद्दी को जो सुंदर ढंग से सजाते हैं, और भगवान का जन्म के दिन भी सुंदर ढंग से सजाते हैं, तो उनके यहाँ मंगल काम होता रहता, हमेशा मंगल कार्य, बियाह गवान लड़के कुछ न कुछ ये बड़ा सुंदर होन करी यज्ञ के कार्य। तो इस प्रकार से और कहा वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण के वर्ण करना चाहिए। जैसे हम लोग 2 जने हैं, लेकिन 5 ब्राह्मण हुए चाहिए। 3 ब्राह्मण, एक तो कथा कहने वाला, केवल कथा कहने वाला, कथा कहे, तो पाठ करने वाला, एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने वाला, और एक माला जाप करने वाला। 5 ब्राह्मण होने चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम। और जो अगर कथा में निराजली रह करके कथा सुने तो बहुत अच्छा है, न सोचो निराजली रह के कथा सुने तो बहुत अच्छा है। और जो अगर आज वही दिन पूरा दिन फरार नहीं गए, पानी पिए रहेगी, तो कल यहाँ तो ऐसे इना की हो जो जब शरीर है वही अनुसार कार्य करेंगे। तो अगर ये ऐसा ना कर पाए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो घी पी के कथा सुनाए वहां नहीं हो सकता है। तो एक टाइम फलाहार लेके कथा सुनाए वहां नहीं हो सकता है। तो एक टाइम फलाहार लिए, एक टाइम भोजन लिए, यहाँ नहीं हो सकता है। तो दोनों टाइम खाए, दोनों बात नहीं, तीनों टाइम खाए, लेकिन कथा सुने चाहिए। तो
लेकिन सबसे सुंदर है निराजली, लेकिन ये बड़ा कठिन है। और यही साई जेठ के महीने में और कठिन। तो आपके यहाँ तो बड़ा सुंदर बैठिका है, चलत है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। एका मलमास न कहे चाहिए क्या ना हो, नहीं तो पुण्य नष्ट होता है। एका पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, भगवान के दिन हुए। और यमहा जो अगर भागवत कथा होती तो 4 गुना फल मिलत है, वह पुण्य फल मिलता है। वो फल नहीं खाए वाला, पुण्य फल 4 गुना मिलत है। यह जो है पुरुषोत्तम मास में कथा सुने से भागवत के, तो भगवान ने सब बढ़िया व्यवस्था बनाया है, बड़ा अच्छा। वो तो नारायण की कृपा से। तो यही प्रकार से कथा सुननी चाहिए। और कथा में वर्णम पंचवित्राणाम, और इस प्रकार से कथा सुनना चाहिए। और कथा में सबको बुलाना चाहिए कि आप सब लोग आइए हमारे यहाँ कथा सुनने। कथा का तो बलौआ हो जाता है, यहो के कथा का बलौआ कह दे चाहिए। तो जने घरे आए बैठा ना बलौआ नहीं आओ कहाँ जाए, वहां नहीं। लेकिन कथा के भागवत की कथा कहीं हो रही हो, कोई वक्ता कह रहा हो, तो वहां सुनने जाना चाहिए, उससे लाभ होता है। और यह प्रकार से संक्षेप में भागवत के वर्णन की भागवत का महात्मा। तो इस प्रकार नारद जी ने फिर पूछा, बड़े सुंदर ढंग से भागवत का जो है वर्णन किया। तो कहा भागवत का इतना प्रभाव है कि कल्याण करने वाली है। बड़ी प्रसन्न हुई भक्ति माता, और भक्ति माता जोड़े बड़े प्रेम से कहने लगी, हे नारद जी, आपकी कृपा से मेरे पुत्रों का कल्याण हो गया। भक्ति माता कहने लगी, हे नारद जी, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो मेरे पुत्र ऐसे ही बूढ़े पड़े रहते, इनका कल्याण नहीं होता। तो आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। नारद जी से कहने लगी, जयति जगत माया इस काया धवस्ते, पचरण चरण में कम केवलम चाकलय। बड़े प्रेम से जय हो नारद जी, आपका कल्याण हो। और इस प्रकार संक्षेप में महात्मा हुआ। अब इसके आगे की कथा आती है। हम लोग भागवत के पहले स्कंद में प्रवेश करते हैं। संक्षेप में कथा हुई है, ज्यादा विस्तार से नहीं। जो अगर महात्मा की कथा कहते तो 7 दिन केवल महात्मा की कथा में चला जाता है। अच्छा, ये है कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति है अध्यात्म से थोड़ा सुनते हुए चलते। भक्ति भगवान का स्मरण करना, वंदन करना, सेवा करना, ये सब भक्ति है भगवान की। और ज्ञान वैराग्य क्या है? अपने आप को जान लेना, संसार से नाता तोड़ लेना। अपने आप को जान लेना ज्ञान है, और संसार से नाता तोड़ लेना वैराग्य है। जो अगर भक्ति आती है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। और आती भक्ति कैसे है? और भक्ति प्रदान कौन करता है? संत। कैसे संत? नारद जी से जैसे संत भक्ति प्रदान करते हैं। और अब फिर आया कि ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव आत्मा है। धुंधली कौन है? धुंधली उसकी बुद्धि। हर एक व्यक्ति की बुद्धि धुंधली है। और मन है धुंधकारी, जो अगर इस मन को, और चित्त है गोकर्ण, मन को अगर संभाल लें तब तो कल्याण हो जाएगा। जो अगर मन बिगड़ गया तो संसार में बवाल करेगा, और उसके बाद प्रेत योनि तक भी लेकर जा सकता है मन। तो ये धुंधकारी है। अपने आत्मा का कल्याण करना चाहें तो अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस प्रकार से अध्यात्म रूप में भी वर्णन बता दिया। और फिर प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। लिखा सबसे पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरितश्चार्थे सुभिज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया
तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह श्लोक की व्याख्या थोड़ा कठिन है और जो बहुत ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा इस श्लोक की व्याख्या, क्योंकि भागवत है परमहंस की संहिता। इसमें क्या लिखा, जन्माद्यस्य यतः, इतना ब्रह्म सूत्र से लिया गया है, जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। काल वाली जो बात बता रहा हूं, जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा स्थित रहती है, जिसके द्वारा लय हो जाती है। तो किसी ने पूछा, व्यास जी ने किसकी वंदना की भागवत में? सबसे पहले जब भागवत कथा शुरू हुई, अब ये यहाँ से भागवत कथा शुरू हुई। जैसे तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की तो उसमें लिखा क्या, पहले वर्ण की वंदना की, अर्थ की वंदना की, व्यंजन की वंदना की, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम भी मंगला नाम जगरतार वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी की वंदना, गणेश जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, पार्वती जी की वंदना, राम जी की वंदना, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, किसी को छोड़ा नहीं। और फिर कहा, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जो जड़ अर्थात पेड़ पालो, जीव जंतु जितने हैं सबके वंदना, जलचर जल में रहे वाले मछली इत्यादि सबके वंदना, और थलचर थल में रहे वाले जितने जीव, और जड़ चेतन जीव जहाना सबकी वंदना की, दुष्टों की वंदना की। और अंत में कह दहीन, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने तो सबकी वंदना की। अब व्यास जी ने सोचा, जो अगर वंदना करने लगे जाएंगे, जैसे शंकर जी की वंदना की हमने पहले, तो हमें कृष्ण भगवान का जैसे ग्रंथ है इनकी वंदना की, तो इनके साथ साथ फिर एक राधा जी का भी श्लोक होना चाहिए, फिर एक दुर्गा जी का भी श्लोक होना चाहिए, एक शंकर जी के श्लोक होने चाहिए, एक नवग्रह के श्लोक होने चाहिए। ये प्रकार से जो हमारा सब समय यही में चला जाए तो हमार कल्याण ना हो। हम जो लिखा चाहते तो न लिख पे। तो ऐसे व्यास जी वंदना कह के कीन, व्यास जी ऐसा वंदना कीन, वही में सब लोग आएंगे। क्या वंदना किया व्यास जी ने? लिखा, जन्महदस्य जन्महदस्य, जिसके द्वारा सृष्टि स्थित होती है, उत्पन्न होती है, प्रलय होती है, वो परमात्मा। जन्महदस्य तन्मयादितश्चार्थे सुभिज्ञासुराड, जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है और स्थित रहती है और चली जाती है, और जिसके द्वारा वो अभिज्ञ है, अर्थात रहता भी है पास में लेकिन पता नहीं लगता। जैसे और तेने ब्रह्म हृदय आदि कहे, जिसकी माया में बड़े बड़े ब्रह्मा सूरी भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा इत्यादि भी। ऐसे जैसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जैसे ऐसा गर्मी मौसम है, दोपहरी में जब निकलो सड़क पर तो थोड़ी दूर पर ये मैं जान पर था सड़क पर रोडी की पानी भरा है, लेकिन जब हुआ पहुंचो तो पानी है ये नहीं, हुआ था कि नहीं। दोपहरे निकल तो जान थोड़ी, और थोड़ी दूर दूर दिखाई पर पानी भरा, लेकिन वहां पहुंचो तो पानी नहीं है। तो यह का कहा था तेजो वारी, अर्थात यह का भ्रम कहा था। मृदाम यथा विनिमयो, ऐसे भ्रमित हो जाते हैं बड़े बड़े सूरी। यत्र सर्गो मृषः, जिसके द्वारा तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक। कल हमने बताया था, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की मैं वंदना करता हूँ। अच्छा, सत्य में जितने देवी देवता हैं सब आ गए। सत्य परम है, सत्य में समस्त देवी देवता आ गए, सत्य में हम लोग भी आ गए, आप भी आ गए, क्योंकि सत्य रूपी परमात्मा जब हृदय में बैठा है तभी ये शरीर चल रहा है। कल हमने बताया था ना, जब तक भगवान
सूर्य के अंदर है तब तक सूर्य प्रकाश दे रहा है, भगवान हट जाए सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे। हमारे अंदर जब तक भगवान है, आपके अंदर है, तब तक ये शरीर चल रहा है। अगर वो चाहे तो शरीर जब चाहे तब समाप्त हो जाए, ये उनकी कृपा से चल रहा है। तो उसमें सब आ गए और इससे सबके अंदर जितने देवता हैं सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। तो उसका नाम क्या है? सत्य। वो हमेशा रहने वाला है। इसीलिए सत्य का व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण के व्रत जो हम लोग करते हैं, कहीं पंडित भूखल मारा रहे बड़ा देर होएगा, तो वास्तव में सत्यनारायण व्रत कथा जब सुने तो वो वहां चाय पानी पी ले, ही नहीं कि मुख्य बैठा रहा है। उनका नियम ये है कि जब तक कथा न सुन लियो, यह कथा हुए तो यह घर भर झूठ ना बोलो। नियम ही बनाओ चाहिए, यह कथा हुए तो यह घर भर झूठ ना बोलो और पुण्य फल मिली। देखो, और जो यका नहीं कह सकत हो, नहीं झूठ तो बोले करे, बगैर झूठ बोले कसके काम, झूठ ना बोलो तो काम ना बने। तो ठीक है, जैका कथा सुनेगा ते पूरा दिन झूठ ना बोले, कहीं यहाँ नहीं हो सकता है। तो कम से कम जब तक कथा ना सुन लियो तब तक झूठ ना बोलो कोनो भी प्रकार से। तो कहीं जो अगर कोनो झूठ बोले वाले पर कहीं आ जाए तब का कीन जाए, तो कहा तब मौन हो जाओ। मौन अर्थात चुप हो जाओ। ठीक है, आज हम न बोलबे, काले बतवाओगे, अब यह कथा सुने हुए तो उसका वह लाभ और मिली। सत्यनारायण व्रत कथा गए और सत्य से वर्तमान चले, तो वहां लिखा है सत्य के व्रत करे, वही सत्य का यहाँ बतावा गया है। और जो अगर झूठ बोले पर आए, जो कहा था, तो यही मेरे बोलो कि झूठो ना रहे। जैसे एक कसाई एक गाय को मारने के लिए ढूंढ रहा था। एक महात्मा जी रहे, बिल्कुल सत्य बोलत रहे, झूठ नहीं बोलत रहे। महात्मा जी से पूछे कसाई कि इधर से गाय गए है। हम महात्मा जी झूठ बोलत है तो जाता है कि हाँ गए है, इधर से देखा है तो जाता है, और जो सच बोलत है तो गाय, तब दोष होता है, गौ हत्या का पाप लागत है। तो महात्मा जी करें तो करें कहाँ वह बिच्चे माँ। तो महात्मा जी एक बड़ा सुंदर तरकीब लगाए, यका दिमाग लगा दियो। महात्मा जी कहीं सुनो, जे देखी सी देखे लगे जवान नाई है, देखे आंख तो है, जे देखी सी ते बोल ही नहीं सकत है, और जे बोलत है ते देखी से नहीं है। नहीं समझो, आंख देखी सी आंखी लगे जवान नहीं है, और जबान बोलत ही लेकिन जबान के लगे आंख नहीं है। तो ऐसे जे देखी सी तेका पता ना, ते बोल नहीं सका, जे बोला था तेका पता जो है ते देखी से नहीं है। अब ये मेरे घुमाए दे, अब वो चला गवा। तो जब मामला ये मेरे फंसा है, तो यूं मेरे कह सका। अब फिर शंका हुआ थी कि आंख तो ये सब हमारे तो हुए, हमार ना हुए। जब कुली कहीं आगे कथा आई, लोग कहते कि कुली हम ही न हुई, तो एक लड़का बना रहा, चुप्पे लड़के बना रहा है, दिन जाते काहे बड़ा बाबा। हमारा अधिकार नहीं है, समय का अधिकार है। पुरनिया कह दिया था शरीर समय, खाली हमें लोगन का जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल है, जब तक चलत ही चला ही लियो, तो एक दिन खराब हो जाए, चली जाए कबाड़ माई से आओ है। जब तक चलत है चला ही लियो शरीर, नहीं तो एक दिन यह चार कांधे लदके चला जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यही मेरे बोले जाए चाहिए। तो सत्यमा जितने हैं सब आयात हैं, जितने देवी देवता हैं सब सत्य में आ जाते हैं। तो कहा व्यास जी से किसी ने कि आपने सत्य बता दिया, लेकिन परम सत्य जो है, परम सत्य क्या है? कहा परम सत्य जानते हो क्या है? कहा परम सत्य है धर्मः गैटवोत्र परम निर्मत्सराणां सदा वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषितक्षणात् धर्मः प्रोचित गैटवोत्र परम।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहा धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो, ये परम धर्म क्या है? कहा परम धर्म श्रीमद् भागवते प्रोचित कैटवोत्र परम धर्मो, श्रीमद् भागवत कथा ही परम धर्म है और कोई परम धर्म नहीं है। अत्रैव निरूप्यते नायत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परम धर्म है। तो कहा कैसे सुनना चाहिए? कहा निर्मत्सराणाम सदाम, निर्मत्सर एक मत्सर एक शब्द होता है, जैसे मासा काटत है तो जो है ऐसा काटत है जैसे कहूँ लाइट वाइट चली जाए या बहुत मच्छरदानी न लगाए हो तो मने सोई नहीं पावत है, ये होता है मत्सर। मत्सर का मतलब होता है आज के समय ईर्खा, जो का आपने यहाँ कहा था ईर्खा, और वो जब काटे शुरू होता है मने के तब वो नहीं चैन से नहीं सोई पावत, ये काहे बढ़ा जाता है, हम काहे नहीं बढ़ पाए, ईर्खा मने जी नहीं देता है। तो ई अस काटत है, बेचैनी धाय रहा है, मासा चलो रतिये में काटत है, दिन में चलो बचाए रहा, लेकिन ई ईर्खवा दिना रतिया काट काट और दुबरवाई डाल है मने का। तो ऐसे महात्मा से सुनना चाहिए जो निर्मत्सर हो, और इससे निर्मत्सरता आ जाती है। ईर्खा से याद आवा, एक जने ब्राह्मण देवता रहे, उनके यहाँ बहुत गरीब रहे, उनके यहाँ जल्दी भोजन नहीं हुए बहुत रहा। एक दिन पत्नी महोदय कहें ब्राह्मणी कि जाओ कहूँ से कुछ ले आओ, जाए खाए पी लेंगे, हम लोग कई दिन होगा भूखन हम। अच्छा ठीक है जाओ, जाई थे बहरे गए तो ढूंढत ढूंढत पहुंचे तो कहूँ कुछ मिला नहीं। एक जने मिल गए महात्मा जी, कहीं का होगा, कहीं कई दिन से भूखान पूरा परिवार। महात्मा जी कहें अच्छा ये शंख ले जाओ अपने घरे धे लियो, और यका पूजा करके चौका लगाए, पीढ़ा रख गए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाए, शंख रखो, शंख का भूयम धरे हुए चाहिए नियम है। तो उसके बाद शंख से जौन मंगबो तौन हो जाए, कहीं अच्छा ठीक है। अब एक महात्मा जी एक बात और बताया जिनके, अगर इस शंख जो तोरे ही आए तोरे पड़ोसी के यहाँ दुई आई, तोरे एक चीज आई वही चीज पड़ोसी के यहाँ डबल हो जाए, उन्हों के जाए, कहीं अच्छा ठीक है हम भूखा हन तो चला जाए। अब गए, अब पहुंचे जाए, हम मेहरुए होते हैं ज्यादा जनता है रिश्तियाई वाली, और वो रिश्तिवाई वाली नहीं करे रे जैसे पहुंचे कहीं अल्लू लान कहीं संखोस पहाड़ मोड़ पूरी अपन अतरा दिन होगा खावा गाना ही है, कहीं रुको रुको चौका लगाओ, कहीं अच्छा ठीक है चौका लगाए। अब रखीन पीढ़ा पर कपड़ा बिछा के पीढ़ा पर रखीन, कहीं हे शंख भगवान हमरे यहाँ 2 थाली भोजन आए जाए, 2 थाली उनके यहाँ भोजन आएगा। अब पड़ोसी के यहाँ 4 थरिया पहुंचाए, पड़ोसी फट से पहुंची आए, तो रे 2 थरिया हमरे 4 ही आवा, हाँ देवी हम बताओ बुलाए कि ना ई शंख से जोन मांगा जाए तो हमें लोगन दे दे, लेकिन पड़ोसी के यहाँ दुगना हो जाए, वो कहीं लेके जाओ तो जहाँ लेके आओ तहाँ लेके आओ, इन्हें चाहिए हमें। मेहरत के बड़ा ईर्खा हुआ था और एक दूसरे के प्रति अब कहीं जहाँ लेके आओ तहाँ लेके जाओ, वापस लेके आओ तो, लेकिन कहीं अच्छा ठीक है हम लोग खावत होगा। अब कहीं हे शंख भगवान हमार 1 मंजिला घर बन जाए, पड़ोसी 2 मंजिला बनेगा, अब वो बड़ी खुश रहा है तो 1 मंजिल हमार 2 मंजिल। अब वो ऋषियान ओके जोन चाहत रहा सब ले ली ब्राह्मणी, उसके बाद ऋषियान कहीं सुनो, अब जब फायदा ये हुआ है डबल हुआ था तो नुकसान हो तो डबल हुई। अब फिर एक दिन कहते हे शंख भगवान हमरे मुहारे 1 कुआं हो जाए, पड़ोसी मुहारे 2 कुआं। अब ये तो कोनो में किनारे से हो के निकल जाए, अब पड़ोसी निकल भाई वापस, अब मजा आवा। अब फिर दूसरे दिन फिर लगाए चौका और रखे, हे शंख भगवान हमरे घर भर के 1 आंख फूट जाए, 1 बत्ती गुल हो जाए। अब पड़ोसी रहे उनके 2 खत्म, जे जहाँ रहे तहाँ
खत्म, बत्ती गुल दोनों आँख खत्म। अब वे जे घर मारे ते बहिरे भागे। अब हम आंधर हो गए, चलो बहिरे चलो, टो लुद लुद कौन गिर गए। और जो बहिरे रहे खेते पाते तो भागे घर के तरफ, कुआं बना रहा है, बुद्ध बुद्ध चुई गए। तो कहा के मतलब है ईर्खा अतना खतरनाक होत है। तो लेकिन ईर्खा मनई को बहुत सुखी नहीं रहा था। एक बात जाने रहो, ईर्खा जे पर्सन तापी है, ईर्खा तो सुखी नहीं रहता है, तेका कोनो ना कोनो कष्ट घेरे रहता है। जैसे कोई से कभो ईर्खा न करे चाहिए। जोन बात ठीक है, वो के बात भूल जाओ।